क्लास 12th की एनसीईआरटी जो है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.5 जो है वो हम लोग टेकअप करने वाले हैं। बच्चों को यूजुअली काफी मुश्किल लगता है इस तरह के क्वेश्चंस को जो है वो आंसर करना। तो सबसे पहले देखो हमारे पास जो है वो मेजर प्रोडक्ट बताना है अपने पास जो है वो कौन सा होगा, तो इसलिए माइनर प्रोडक्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन को उसी तरीके से सोचना है कि मोस्ट स्टेबल वाला और मोस्ट मेजर वाला प्रोडक्ट जो है वो हम लोगों के पास कौन सा होगा। तो इसको देखो, कभी भी आपको ये वाला रिएजेंट दिखे ना बेटा, तो ये रिएजेंट जो है वो आप ऐसे समझ लो कि OH का दुश्मन है। OH को जो है वो किसके साथ रिप्लेस कर रहा है? क्लोरीन के साथ जो है वो रिप्लेस कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर जगह पे मैं यहीं पे बना रहा हूं, जो प्रोडक्ट जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म होगा दैट प्रोडक्ट विल बी Cl। मतलब ये टोटल यहां से हटेगा, क्लोरीन जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा और साथ में ये SO2 और HCl का फॉर्मेशन जो है वो करेगा। अब ये दोनों जो हैं वो हम लोगों के पास क्या रहती हैं? गैसेस रहती हैं। इसीलिए ये रिएक्शन के अंदर जो है वो SOCl2 को जो है, थायोनिल क्लोराइड को जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो है, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट्स इसके गैसोस हैं और हमारे पास जो है जो मेन प्रोडक्ट चाहिए वही बचता है, बाकी सारे प्रोडक्ट्स जो है वो अपने आप ही फिल्टर आउट हो जाते हैं। इसलिए इन रिएक्शंस को जो है वो प्रेफर किया जाता है। तो कहीं पे भी SOCl2 जो है वो आपके पास रिएजेंट प्रेजेंट हो तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, OH ग्रुप को पकड़ना है और उस OH ग्रुप को जो है वो क्लोरीन के साथ आपको रिप्लेस कर देना। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखो, देखो बेटा जी, यहां पे कभी भी आपको इस तरह से हेलोजन दिखे और यहां पे जो है वो यूवी लाइट दिखे, तो इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जो है वो टेक प्लेस करेगी। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर जो सेकंड डिग्री वाला रेडिकल होता है ना, वो ज्यादा स्टेबल रहता है फर्स्ट डिग्री वाले रेडिकल से। अब मैं ना यहां पे एक बार ये स्ट्रक्चर को जो है वो आपके सामने रीड्रॉ कर रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन वाले स्ट्रक्चर को। अब यहां पे देखो, इस पर्टिकुलर जगह पे हम लोगों के पास NO2 जो है वो जुड़ा हुआ, इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो CH और यहां पे जो है वो CH2। ये H जो है ना वो मैं इस तरीके से यहां बना रहा हूं। अब देखो, जब भी ब्रोमीन हम लोग डालते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये ब्रोमीन जो है वो हमारे पास कौन सी रिएक्शन करता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास कर रहा है। अब कौन से मैकेनिज्म से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है वो मैंने यहां पे लिख दिया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। मतलब क्या है कि हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह जो है वो हमने क्या लगाना है? ब्रोमीन लगाना है। अब हाइड्रोजन यहां पे दो पोजीशंस पे प्रेजेंट है, एक पोजीशन नंबर 1 पे प्रेजेंट है, एक पोजीशन नंबर 2 पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसको ना मैं पोजीशंस को थोड़ा सा अलग से मेंशन कर देता हूं। देखो यहां पे ये पोजीशन नंबर 1 पे प्रेजेंट है, ये पोजीशन नंबर 2 पे प्रेजेंट है। अब एक चीज सोचने वाली है, जो पोजीशन नंबर 1 पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो एक फर्स्ट डिग्री जो है वो रेडिकल बनाएगा अगर ये यहां से निकलता है, और जो सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसकी बात हो रही है, वो हमारे पास सेकंड डिग्री रेडिकल बनाएगा जब ये यहां से क्या होगा? निकलेगा। अब एक सोचने वाली बात है कि सेकंड डिग्री रेडिकल तो ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो प्रोडक्ट हम लोगों के पास फॉर्म होगा फाइनल वाला, उसके अंदर ये वाला हाइड्रोजन जो है वो जाएगा और इसकी जगह जो है वो हमारे पास एक स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा। अब देखो, दूसरे वाला भी बनेगा, लेकिन हमारे को जो है वो मोस्ट स्टेबल या मेजर वाला प्रोडक्ट जो है वो बताना था, इसीलिए ये वाला जो ब्रोमीन है वो सेकंड वाले प्लेस पे जो है वो अटैच हो रहा है। क्यों अटैच हो रहा है आपको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। ये काफी सिंपल है, इस क्वेश्चन को भी अंडरस्टैंड करना। एक बार इसके स्ट्रक्चर को जो है वो मैं रीड्रॉ यहां पे करके आपको समझाने के लिए बता देता हूं कि ये जो है वो मेरे पास क्या है? CH2 है और साथ में OH है, और इधर बेंजीन के साथ डायरेक्टली जो है वो OH अटैच है। आप ना एक चीज समझो, जो ये वाला बॉन्ड है ना, इस पर्टिकुलर बॉन्ड के अंदर जो है वो पार्शियल डबल करेक्टर है, डबल बॉन्ड वाला करेक्टर है इस पर्टिकुलर बॉन्ड के अंदर। पार्शियल डबल बॉन्ड वाला करेक्टर क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो हम लोगों के पास जो है वो क्या कर रहे हैं? रेजोनेंस जो है वो कर रहे हैं। इसीलिए ये बॉन्ड जो है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्या करना? ब्रेक करना जो है वो काफी मुश्किल हो जाता है इस पर्टिकुलर बॉन्ड को। अब देखो, हमने जब HCl डाला ना, तो बेसिकली HCl क्या कर रहा है? OH को रिप्लेस कर रहा है, किसके साथ रिप्लेस कर रहा है? क्लोरीन के साथ जो है
वो रिप्लेस कर रहा है। अब यहां पे देखो मैंने बोला ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से उस पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। सिंपल ऐसे हीट करके और HCl डाल के वो नहीं होगा, कुछ और कैटलिस्ट की जो है वो जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जिंक डस्ट वगैरह की जो है वो जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर OH को जो है मैं यहां पे देखो इसको हटा के मैं यहां रब कर रहा हूं, इसको हटाना है आपको, और हम लोगों के पास जो है वो इसकी जगह क्या जुड़ जाना है बेटा, मैंने अभी बताया आपको, इसकी जगह जो है वो क्लोरीन जुड़ जाएगा, और इसका आंसर जो है वो थर्ड पार्ट का ये वाला जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो बेटा जी चीजें जो है वो क्या बता रही हैं। HI जो है वो हम लोगों ने यहां पे डाला है। एक बार मैं ना इसके स्ट्रक्चर को ना आपको रीड्रॉ करके बताता हूं। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन जो कि किसके साथ अटैच है, CH3 के साथ अटैच है, और यहां पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। देखो इसको ऐसे मैंने रीड्रॉ कर दिया। अब सबको जो है वो आप हाइड्रोजन देने का काम करो। जब हम लोग हाइड्रोजन देंगे बेटा सबको, तो हाइड्रोजन जो है वो इसके पास एक जाएगी। क्यों बोलो, क्योंकि ऑलरेडी ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। ये वाला कार्बन 1 2 3, एक चौथा बॉन्ड यहां बना लेगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन जाएंगी, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन जाएंगी, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन जाएंगी, और यहां पे भी 2 हाइड्रोजन जाएंगी। इसके पास कोई भी हाइड्रोजन जो है वो नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास कौन अटैक कर रहा है, HI जो कि एक एसिड का काम कर रहा है। H पॉजिटिव और I नेगेटिव जो है वो इसके अंदर हम लोगों के पास प्रेजेंट है। अब देखो H पॉजिटिव सबसे पहले अटैक करेगा इसके ऊपर। अब देखो H पॉजिटिव ही सबसे पहले क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि यहां पे जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो बट ऑब्वियसली वो एक पॉजिटिव चार्ज को जो है वो अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी हम लोगों के पास रखेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज अब इधर की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन जाके अपने दोस्त के पास अटैच हो जाएगा। क्यों इसके दोस्त के पास अटैच होगा, इस वाले पे क्यों अटैच नहीं होगा, उसका आंसर आप समझो। क्योंकि जब ये अपने दोस्त वाले के पास अटैच होगा तो ये यहां से बॉन्ड जो है वो एक ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, और इस पर्टिकुलर जगह पे थर्ड डिग्री का कार्बोकैटायन जो है वो फॉर्म होगा। कार्बोकैटायन थर्ड डिग्री का फॉर्म होगा। कब, जब ये हाइड्रोजन इस पर्टिकुलर जगह पे जाके जो है वो अटैच हो गया। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन को मैंने यहां पे लगा दिया तो थर्ड डिग्री का कार्बोकैटायन जो है वो बन गया। अब मान लो यही कार्बन थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन देखो मोस्ट स्टेबल है, तो अब इसके अंदर क्या होगा, ये I नेगेटिव वाला इस पोजीशन पे जाएगा। I नेगेटिव वाला जब इस पोजीशन पे जाएगा तो मेरे पास इस कार्बोकैटायन हटेगा, और इस पर्टिकुलर कार्बोकैटायन की जगह हम लोगों के पास जो है वो आयोडीन अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जूम करके चल रहा हूं, आपको ये समझ आ गया कि कैसे जो है वो हम लोगों ने फॉर्म किया। अब इसको फाइनली जब मैं फॉर्म करूंगा तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बोर्ड्स के अंदर जो है वो इस पर्टिकुलर को आप इस तरीके से जो है वो लिख सकते हो। यहां पे मैं रीड्रॉ कर रहा हूं इसको एक बार। ये था मेरे पास क्या, CH3 था, और आयोडीन जो है वो CH3 के साथ वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है। यहां पे जो है वो आयोडीन जुड़ा हुआ है। यही इसका जो है वो आंसर हम लोगों के पास हो जाएगा। ठीक है, अब ये आंसर क्यों हुआ उस पर्टिकुलर चीज को बेटा जी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट इसका देखो। अब ये रिएक्शन काफी ज्यादा सिंपल है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जो है वो इसको हम लोग जो है वो यहां पे बोल देते हैं। इसको फिंकलस्टीन रिएक्शन भी हम लोग जो है वो बोल देते हैं। अब इसके अंदर प्रोडक्ट्स जो है वो हम लोगों के पास क्या फॉर्म होंगे, CH2, यहां पे आयोडीन लग जाएगा, और Na जो है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, Br के साथ अटैच हो जाएगा। इन्होंने जो भी हैलोजन जिनके पास प्रेजेंट थे वो हैलोजन्स को आपस में क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। इस वाली साइड पे जो है वो आयोडीन आके अटैच हो गया, और इस वाली साइड पे जो है वो ब्रोमीन आके जो है वो अटैच हो गया। ठीक है, मैं जूम करके चल रहा हूं, ये बेटा जी क्लियर है। अब देखो फिर से जो है वो यहां पे Br2 जो है वो आ गया। आगे देखो ये Br2 यहां पे होता, और इस रिएजेंट की जगह मैं ना पहले एक और चीज बताता हूं, यहां पे लिखा होता CCl4 या CCl4 लिखा होता, पहले ना वो समझो उसका आंसर क्या होता। अगर यहां पे CCl4 लिखा होता बेटा जी हम लोगों के पास,
तो ये CCl4 के अंदर क्या होता, एक ब्रोमीन ऐसे जुड़ जाता और दूसरा ब्रोमीन जो है वो हम लोगों के पास ऐसे जुड़ जाता। ब्रोमीन वाटर टेस्ट वाली रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाती। लेकिन यहाँ पे देखो जो रिएजेंट हम लोगों के पास प्रेजेंट है, वो रिएजेंट जो है वो हमारे पास क्या है, वो रिएजेंट है हीट और यूवी लाइट। अभी मैंने आपको बताया कि हीट और यूवी लाइट के केस में कौन सी रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करती है, हमारे पास जो है वो एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जो है वो रिएक्शन प्रोसीड करती है। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होता क्या है, सबको पता है, हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होता है। किसके साथ रिप्लेस होगा, यहाँ पे ब्रोमीन के साथ जो है वो रिप्लेस होगा। अब देखो यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होने की टेंडेंसी रखता है। अब मैं इस पर्टिकुलर कार्बन पे आपको बताता हूं, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को रीड्रॉ करके देखो, और इस वाले कार्बन पे जो है वो एक सिंगल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पे भी एक सिंगल हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। अगर हाइड्रोजन जो है वो इस पर्टिकुलर जगह से निकलता है, अब यहां पे देखो अगर हाइड्रोजन उस पर्टिकुलर जगह से निकल रहा है जहां मैंने मेंशन किया, तो यहां पे एक रेडिकल फॉर्म होता है और यहां पे जो है वो डबल बॉन्ड है। अब ये रेडिकल जो है ना वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है, मतलब इस रेडिकल में, मतलब इस इलेक्ट्रॉन में और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक रेजोनेंस हो जाती है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है। और हम लोगों के पास जो है वो इस पर्टिकुलर रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से ब्रोमीन जो है वो इसी वाले कार्बन पे आके अटैच होता है, और हमारे पास जो फाइनल आउटकम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की निकल रही है, ये बच्चों को काफी कई बार ये मुश्किल लगता है, मैंने देखा यूजुअली ये गलत अटेम्प्ट करते हैं, तो ये वाला जो है वो हमारे पास फॉर्म होगा। इस वाले कार्बन पे ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ये चीज आपको जो है वो अंडरस्टैंड कर लेनी है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो बाकी एनसीईआरटी सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।